परम श्रद्धेय आचार्य महाराज, उपस्थित मुनिगण एवं साध्वीगण और सभी श्रावक श्राविकाएं, सज्जन, माता भगिनी, आचार्य श्री ने उपदेश करने के बाद मेरा बोलना अप्रस्तुत भी है और अनावश्यक भी है, परंतु आचार्य श्री की आज्ञा है, इसलिए मैं बोलने की हिम्मत कर रहा हूं। आचार्य श्री ने जो बताया तो उसमें सब कुछ आ गया। सदाचार सद्व्यवहार पूर्वक प्रपंच भी ठीक करना और परमार्थ की ओर बढ़ना, ऐसा हम सबको करना चाहिए। उसके लिए अणुव्रत का पालन करना चाहिए। अपने जीवन में सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य यानी संयम का जितना संभव है अधिकतम उतना पालन करने का प्रयास करना चाहिए। इसी को सामान्य रूप में सदाचार कहा जाता है। अपने देश की परंपरा में सत क्या है और असत क्या है, इसका मापदंड सबका समान है। धर्म कोई भी हो, संप्रदाय कोई भी हो, भाषा, प्रांत, जाति, पंथ कुछ भी हो, लेकिन ये समान सहमति की बातें अपने देश की है। अपने देश को भारत इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये जो सारी बातें हैं वो हमको तमस से प्रकाश के सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर मां अमृतम गमय। और ये वैसे है क्योंकि हम सब लोग मनुष्य हैं, तो हमारी इंद्रियों की प्रवृत्ति अधोगामी होती है। खाने को मिला तो अपनी जीभ असंयम करना चाहती है और खाए ऐसा लगता है। खा खा के पेट भर गया, अब अंदर नहीं जाता। इस स्थिति आने के बाद भी और 6 घंटे के बाद फिर से खाने को मन करता है। तो हमारे शरीर की सारी जो शरीर का खिंचाव है वो बाहर की ओर है, नीचे की ओर है। अपना मन उसको रोके, अपने मन में सदा अच्छा संकल्प आएगा। इसलिए बुद्धि का ठीक रहना आवश्यक है। तो इसलिए जो स्वयं ऐसे हैं, यम नियमों का पालन करके भौतिक रुचि अरुचि के ऊपर उठ गए, जड़ता को पार करके जो अजड़ है, चैतन्य है, उसके नित्य संपर्क में रहते हैं। और इसलिए इस दुनिया के रुचि अरुचि से, इस दुनिया के सुख दुख से जो ऊपर उठ गए, उनको कुछ लेना देना नहीं है, परंतु हमारे हित के लिए, लोक हित के लिए हमारे आप्त बनकर हम लोगों में घूमते रहते हैं, हमको ये पाथेय देते रहते हैं। और केवल मुंह से नहीं देते, जो वो मुंह से बोल रहे हैं वो उनके स्वयं के जीवन में 100% बिल्कुल चरम पर ऐसा हम देख सकते हैं। और ऐसा होने के बाद कभी डर भी लगता है कि बाप रे इतना करना पड़ेगा, लेकिन वो डर नहीं पैदा होने देते, वो हमारे साथ रहते, हाथ पकड़ के चलाते। ऐसे संतों का सतत प्रवाह हमारे भारत की सनातन परंपराओं में, सब परंपराओं से हमको मिलता रहा है। ये हमारे देश का सौभाग्य है। मेरा भी सौभाग्य है, आपका भी सौभाग्य है, क्योंकि हम सब अपना कल्याण चाहते हैं। और कल्याण भोग में नहीं है, कल्याण त्याग में है। ऐसा अपने यहां कहते हैं।
कि न प्रजया त्यागे न एके न अमृतत्व मानुष, नहीं कर्मणा न प्रजया, केवल कर्म करने से, केवल प्रजा बढ़ाने से नहीं होता है, छोड़ना पड़ता है। छोड़ने से अमरत्व की प्राप्ति होती है, जीवन में सदैव आनंद उत्पन्न करने वाले अमृत की प्राप्ति होती है। तो मेरे और आपके लिए तो अच्छा है ही, लेकिन मैं कह रहा हूं हमारा देश सौभाग्यशाली है। क्यों? क्योंकि एक ऐसी प्रवृत्ति सनातन काल से वो भी है कि जो इसको बिल्कुल नहीं मानती। वो कहते हैं शरीर है ही सत्य, मरने के बाद कुछ नहीं बचता। और केवल शरीर ही सत्य इतना नहीं कहते, भोग ही सत्य है ऐसा कहते हैं। क्योंकि ये शरीर मुझे क्यों मिला, ये जन्म जन्मांतर क्यों है, वो विचार नहीं करते। वो करते देखो शरीर मिला है, फालतू विचार मत करो। जब तक मरते नहीं तब तक जीना है। जीना है तो सुख उपभोग में है, ज्यादा से ज्यादा उपभोग लो और उपभोग लेने के लायक ज्यादा से ज्यादा दिन अपने को रखो। यही जीवन का सार है। भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः। ये जो जड़वाद है, उपभोगवाद है, और उसके चलते ये विचार है कि मुझे जीना है, दुनिया जिए न जिए, उसके चलते दुनिया में ऐसी प्रवृत्तियां मनुष्यों की बनी कि मुझे ही जीना है और मुझे सब कुछ अच्छा मिलना चाहिए, बाकी लोगों को न मिले तो भी मुझे मिलना चाहिए, इसलिए मुझे सब पर सत्ता चाहिए, मेरी दया से सब रहेंगे, सबसे ऊपर मैं। एक अधूरी दृष्टि के चलते एक विचारधारा ऐसी हुई, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। लेकिन अधूरी सही, उस विचारधारा पर अच्छे मनुष्य चलते हैं तो अच्छे मनुष्य तो बुराई में से कुछ अच्छा ही निकाल लेते हैं। लेकिन जो मनुष्य ऐसे बन गए जिनको बाकी किसी की परवाह नहीं, मेरे हाथ में सब कुछ चाहिए, ईश्वरो हम बलवान भोगी, ऐसा जो मानते हैं, मैं ही सुखी, मैं ही ईश्वर, उन लोगों की ये करतूतें सनातन काल से चल रही है। और स्वाभाविक उनका संघर्ष दैवी प्रवृत्तियों से आता है। जो अध्यात्म को मानते हैं, दिखता है उतना ही नहीं है, उसके पीछे और कुछ है। केवल शरीर मन बुद्धि ही नहीं है, उसके पीछे कुछ है जो तीनों को जोड़ता है। ऐसा अपना देश है और इसलिए अपने देश को सनातन काल से ईश्वर ने कहो, प्रकृति ने कहो, नियति ने कहो, ये काम दिया है कि जब दुनिया ऐसी, इनको आसुरी प्रवृत्ति कहते हैं, आसुरी प्रवृत्ति से त्रस्त हो जाएगी, क्योंकि वो ऐसा करेंगे तो सबका विनाश अटल है। तो उनको रोकना और दुनिया को सत्य देना। कैसे देना? ऐसे ही देना, बताना नहीं, केवल बताने के पहले करना, जीवन जीना और फिर बताना कि ऐसा जीवन मैं जीता हूं, मैं सुखी बन गया हूं, आप भी करके देखो। ये हमारा काम है और आज दुनिया में वो प्रसंग उपस्थित है। आप थोड़ा सोशल मीडिया पर जाएंगे, आप थोड़ा विकसित देशों में क्या क्या चल रहा है ये देखेंगे, उनका इतिहास क्या रहा है देखेंगे, तो आपको ये ध्यान में आएगा कि लगभग 300 वर्ष पूर्व उनके यहां पर भी सदाचार का महत्व था, उनके यहां भी परिवार व्यवस्था थी।
ये माना जाता था कि अकेला व्यक्ति नहीं, परिवार समाज की इकाई है, इंडिविजुअलिज्म नहीं, फैमिली, फैमिली एज ए यूनिट ऑफ सोसाइटी। तो व्यक्ति को अपने कुटुंब को ठीक रखना है, रोटी कपड़ा मकान स्वास्थ्य शिक्षा अतिथि सत्कार ये भी ठीक रहे और सुसंस्कार भी ठीक रहे, सदाचार भी ठीक रहे, और उस सदाचार सुसंस्कार के साथ जितना सामर्थ्य भौतिक मिलता है उसके साथ कुटुंब ने समाज की सेवा करनी चाहिए, समाज ने अपने राष्ट्र को बड़ा बनाना चाहिए, और राष्ट्र ने क्या करना है, दुनिया के सब राष्ट्रों को उन्नत करना है। लेकिन 300 साल में धीरे धीरे गिरते गिरते आज क्या स्थिति है, परिवार व्यवस्था पूर्ण समाप्त है और असत्य का बोलबाला है, जड़ता का बोलबाला है। जो सत्य पर चलना चाहते हैं उनको कैंसल करेंगे, कैंसल कल्चर नया है। वो कैंसल कल्चर क्या है, असत्य बोलने वालों के नगाड़ों में किसी ने अगर सत्य की एक तूती खड़ी कर दी तो वो कहते कि ये आदमी कैंसल, फिर उसको बोलने नहीं देंगे, उसका बोला हुआ कोई सुनेंगे नहीं, उसका लिखा हुआ कहीं छपने नहीं देंगे, छपते हैं छापता है कोई, उसके पुस्तक को कोई पढ़ेंगे नहीं। समाज जीवन की सब बातों से उसको आउट करना यानी बहिष्कार, तो कहते कैंसल। थोड़ा कुछ ऐसा हो गया कैंसल, 10 साल पहले कुछ उसने ऐसा कहा था कैंसल। ये क्या है, ये गुंडागर्दी है। और वो क्या कहते हैं कि देखो भाई ये व्यवस्था वगैरह झूठ है, बेकार है, व्यवस्था पारतंत्र है। ट्रैफिक में जाएंगे तो बाएं से चलो, लाल बत्ती पर रुको, गलत बात है भाई। हमारे मन में जो है वैसा हम करेंगे, जिसको सामर्थ्य है वो करेगा, जिसको रोकना है रोक के देखे। तो दुनिया में जितना अभद्र है, अमंगल है, असत्य है, उसका पक्ष लेकर अपनी जो संपत्ति है, अपनी जो शक्ति है, अपने संबंधों के आधार पर तरह तरह के जाल हमने जो सामर्थ्य के बनाए हैं उसका उपयोग करके सबको दबा के रखना, जिससे मैं आगे जा सकूं, मैं प्रभु बनूं, मेरे हाथ में सब हो। इसके चलते अमेरिका और यूरोप लगभग नष्ट हो रहे हैं। ऐसा मैंने सुना कि अमेरिका के आज के प्रेसिडेंट चुन के आने के बाद उनका पहला ऑर्डर क्या था, तो पहला ऑर्डर उन्होंने विद्यालयों को दिया कि विद्यालय में कोई लड़का अगर ये मानता है कि वो लड़की है, नहीं देना, रोकना नहीं, क्योंकि आसुरी प्रवृत्ति कहती है कि आप पुरुष है या आप महिला है, ये सही है, ये गलत बात है, आप जो सोचो वो आप है। कल मैंने और बड़ी कहानी सुनी इसकी कि एक लड़का कहता था कि मैं बकरा हूं, और कोई कहे अरे तुम तो आदमी हो, तो हो हल्ला करके उसको चुप करता था। मैंने कहा अरे तुम बकरा हो और तुम तो मांस खा रहे हो, बकरा कभी, तो चिल्ला चिल्ला के उसको चुप कर दिया। बकरी के स्वातंत्र्य पर तुम्हारा हुक्म नहीं चलेगा। और एक रात को हॉस्टल में तो था विद्यार्थी, जोर जोर से चिल्लाने लगा, इसलिए लोगों ने जाके देखा, पूछा तो पता चला कि उसकी एक सहेली, दूसरी वाली, वो अपने को बकरी मानती थी, इसलिए दोनों की मित्रता हुई थी। उसने अपना जानवर बदल दिया, उसने कहा मैं शेरनी हूं। तो इसका बड़ा अपमान हो गया, अपराध हो गया, इसलिए वो चिल्ला रहा था। अब ये आपको मेरे कहने पर विश्वास करना भी कठिन होता होगा, अकल्पनीय है, अद्भुत है, लेकिन सत्य है। ऐसी स्थितियां वहां पैदा हो रही है। किस कुसंस्कारों की घोर आंधी में दुनिया डूब रही है।
तो ये समय आ गया है कि दुनिया को सही धर्म, सही सदाचार, मनुष्य जीवन का सही प्रयोजन हम अपने जीवन से सिखाएं। ये समय आ गया है, इसलिए भारत का उत्थान हो रहा है और इसलिए हम सबका दायित्व बनता है। लेकिन ये दायित्व हम निभा सकते हैं, ऐसी हमारी स्थिति कब होगी? जब आचार्य श्री जैसे संत हमारे यहां रहेंगे, लोगों में विचरण करेंगे, लोगों को बताएंगे, अपने जीवन का सार बताएंगे। हम एकदम वैसा बनेंगे ऐसा नहीं है, लेकिन इस दिशा में चल तो सकती है। इसलिए ये काम हमको करना है। ये अपना वैश्विक कर्तव्य है, ये अपना राष्ट्रीय कर्तव्य है। उस राष्ट्रीय कर्तव्य के लिए हमको तैयार करने वाले हमारे आचार्य संत महात्मा है, हमारी आध्यात्मिक परंपरा है। हमारे अपने घर में हमारे बच्चे इस संकट का आज बाहर विद्यालयों में, समाज में सामना कर रहे हैं। उन तक ये बात पहुंचाने के लिए हमको अपना उदाहरण ऐसा उत्पन्न करना पड़ेगा। और इसलिए आज जो आचार्य श्री ने कहा उसमें सब बातें आ गई और मुझे ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। इसी को सुनिए और इसमें जितना कर सकते उतना करिए। थोड़ा कम रहा तो उसका दुख मत कीजिए, अपनी शक्ति बढ़ाइए। क्योंकि स्वल्पम अल्पस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। ये जो महती भय उत्पन्न हो गया है, इस भय का निवारण तो धर्माचरण से ही होगा। शक्ति खड़ी हो जाएगी। शक्ति तो चाहिए, आसुरी प्रवृत्ति से लड़ना उनका उपाय शक्ति ही है। लेकिन शक्ति केवल शारीरिक बल की नहीं होती, सामरिक बल की नहीं होती। मुख्य शक्ति होती है शील की। वो शील की शक्ति का प्रावधान सदाचरण करता है, धर्माचरण करता है। वो शक्ति अपने आप आएगी। एक रामायण में ऐसी भी कथा है कि बाण चला चला कर भी रावण मर नहीं रहा है। तो भगवान राम ने प्रार्थना की तो उनको प्रेरणा हुई कि रावण असुर है तो क्या हुआ, तपस्वी तो वो भी था। तपस तो दोनों करते हैं। असुर जब बड़े होते हैं, हम कभी कभी कहते हैं भगवान क्या हो रहा है दुनिया में, तुम्हारा ध्यान भगवान का रहता है। लेकिन जो कर्म करता है, तपस्या करता है, उसको फल मिलता है। उसने तपस्या की, उसको शक्ति प्राप्त हुई। हम सदाचरण की तपस्या करें। तो प्रेरणा राम जी को हुई कि इसको उस तपस्या के कारण शक्ति का लाभ हुआ है, तो शक्ति इसके साथ है, इसलिए पराजित नहीं हो रहा है। अब शक्ति इधर कब आएगी? तो उनको ध्यान में आया कि कोई सत्य, अहिंसा, अस्त्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, इन यमों का और शौच, तप, स्वाध्याय, संतोष, इन नियमों का पालन करने वाला ऐसा विशुद्ध शील वाला व्यक्ति है, उसको सेना के आगे रखेंगे तो वो शक्ति अपने पास आ जाएगी, फिर रावण पराजित होगा। तो श्री हनुमान जी को सेना के सामने रखा, उसके चलते शक्ति उधर से इधर आ गई, फिर रावण मरा। शक्ति आ जाएगी, हमको हनुमान बनना है। ये काम हमारा है और उसको करने का ही आचार्य ऋषि ने उपदेश किया है, करना है, किया है। इससे अधिक कुछ बोलने की आवश्यकता ही नहीं है हम जैसे लोगों को। इस काम में करना और आप श्री के उपदेश से वो करने के तरफ प्रवृत्ति लोगों की होना, हमारे काम के लिए भी ये बातें आवश्यक है। और इसलिए मैं प्रतिवर्ष आता हूं। जो आपने कहा कि बैटरी चार्ज करने के लिए आता हूं, वो बैटरी चार्ज यही है। हमको चार्ज कहां से मिलता है? आध्यात्मिक चार्ज मिलता है। उस आध्यात्म का पूर्ण आचरण करने व्यक्तियों का दर्शन करना, केवल दर्शन से ही चार्जिंग हो जाता है। सुनने से तो और उत्साह मिलता है। मेरी ऐसी स्थिति है, आपने भी सुना है।
आपकी भी ऐसी स्थिति हो जाए और आप सदाचार प्रवृत्त हो जाए, है ही, उसमें आपकी गति और बढ़े, आप और आगे बढ़े, इसकी आपको मुझे भी आवश्यकता है अपने सुख के लिए, अपने परिवार के हित के लिए, अपने राष्ट्रीय कर्तव्य को पूरा करने के लिए अपने देश की भी आवश्यकता यही है। और विश्व का तारण वही भारत, ऐसे सदाचार संपन्न भारत को ही बनना है, ये प्रकृति की योजना है। इसलिए उस योजना के समाधान के लिए भी यही आवश्यक है, एक पंथ में तीन तीन काज साधने वाला ये रास्ता आपको मिला, हमको भी उसका दर्शन लाभ हो गया। भारत के लोगों को ये देन है, उसका उपयोग करने का समय है, उसका पूरा पूरा उपयोग हम करें, इतनी एक नम्र विनंती आपके सामने रखता हूं। और कुछ कम ज्यादा हो गया तो क्षमा याचना भी है, और कृतज्ञता पूर्वक मेरे 4 शब्द